अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। एक व्यक्ति ने मेरे से एक बात कही, कहने लगा, स्वामी जी आप लोगों में और अन्य लोगों में अंतर क्या है? मैंने कहा मैं आपकी बात को समझा नहीं। वो व्यक्ति कहता है कि जैसे अन्य मत को मानने वाले लोग हैं, आशाराम जी के शिष्य आशाराम जी की प्रशंसा करते हैं, राम रहीम वाले राम रहीम की प्रशंसा करते हैं, है ना? ईसा मसीह को मानने वाले ईसा मसीह की प्रशंसा करते हैं, आप दयानंद जी को मानते हैं तो आप उनकी प्रशंसा करते हो। अंतर क्या है? उसने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया। मैंने उस नौजवान को बोला, मैंने कहा मित्र आपने ऋषि दयानंद को समझा नहीं है। मैंने जहां तक बहुत सारे दार्शनिकों को पढ़ा है, महापुरुषों को पढ़ा है, इतिहास को पढ़ा है, लेकिन मेरे संज्ञान में अब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया। ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करना, आगे मैं बहुत ही अच्छी चर्चा आपके बीच में रखूंगा। मेरे संज्ञान में आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया कि जिसके जीवन चरित्र को लिखने के लिए, देखो मैं अगर बोलूं तो धृष्टता हो जाएगी, ज्यादा मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन ऋषि दयानंद के बारे में बोल रहा हूं तो कहना चाहूंगा कि जिस ऋषि के जीवन चरित्र को लिखने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 70 ऐसे लेखक थे जिन्होंने ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखा है। मुझे अब तक जितने मैंने महापुरुषों को पढ़ा, मुझे नहीं लगता कि किसी महापुरुष का जीवन चरित्र इतने ज्यादा लेखकों ने लिखा हो। और वो लेखक ऋषि दयानंद के अनुयायी नहीं थे, ये भी ध्यान रखना। फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, फ्रांस देश आप लोगों ने नाम सुना होगा, दुनिया उनको संत रोमा रोला के नाम से जानती है। जब वो भारत देश में आए तो हमारे यहां एक संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन, जो विवेकानंद जी को आदर्श मान करके चलते हैं। उन लोगों ने संत रोमा रोला से निवेदन किया कि महाराज आप बहुत बड़े अच्छे लेखक हैं और हम चाहते हैं कि हमारे गुरुजी की जीवनी यानी रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी आप खुद अपनी कलम से लिखें, जो आपको मानदेय देना होगा हम देंगे आपको। उन्होंने संत रोमा रोला ने इस बात को स्वीकार कर लिया, अपने देश में पहुंच गए और उन्होंने जब रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखने के लिए कलम उठाई, याद रखना मेरे शब्दों को, जीवन किसका लिख रहे हैं? रामकृष्ण परमहंस का। पैसा कौन खर्च कर रहा है? रामकृष्ण परमहंस की संस्था। लेकिन कहते हैं कि जादू वो जो सिर पर चढ़ करके बोले। सबसे पहले उन्होंने जब भारत भूमि की तरफ मुख किया और उनकी कलम जब चलने लगी तो सबसे पहले उनको एक महापुरुष नजर आया, जिस महापुरुष की चर्चा अभी निकिता जी आपके बीच में कर रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जीवनी के अंदर 2 नहीं 10 नहीं, उस जीवनी के अंदर 45 पृष्ठ जीवनी लिखने बैठे थे रामकृष्ण परमहंस की, लेकिन लिखने लग गए महर्षि दयानंद की। 45 पृष्ठ संत रोमा रोला ऋषि दयानंद को समर्पित करते हैं। ये ऋषि दयानंद की विशेषता है। इसलिए हमारे जो प्रचारक बात करते हैं तो उस बात को आप लोग गंभीरता से लिया करो। इतिहास का दस्तावेज मैं आपको बताऊं तो आपको याद होना चाहिए, जब ऋषि दयानंद काशी की धरती पर शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे, दुनिया का ऐसा पहला शास्त्रार्थ था जिस शास्त्रार्थ को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। आप जानते हैं कितनी बड़ी उपस्थिति थी वहां पर? है जी 50,000। ठीक है, आपने कुछ बताया, लेकिन अभी आंकड़े कुछ कम है आपके। डॉक्टर भवानीलाल भारती जी का पीएचडी का ग्रंथ है, उसका नाम है नवजागरण के पुरोधा। और डॉक्टर भवानीलाल भारती लिखते हैं, और केवल डॉक्टर भारती नहीं, बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। उस शास्त्रार्थ को देखने के लिए 60,000 लोगों की उपस्थिति हुई थी। 50,000 जो राजकमल जी बता रहे हैं, 50,000 तो भारतीय थे
और 10,000 विदेशी थे। आपको जानकारी होनी चाहिए, उस समय ऋषि दयानंद कभी विदेश की धरती पर नहीं गए, उन्होंने कभी आंग्ल भाषा का अध्ययन नहीं किया, अंग्रेजी नहीं पढ़ी। लेकिन एक ऐसा महापुरुष जो भारत की धरती पर पैदा हुआ, पूरी तरह से भारतीय, विशुद्ध भारतीय, लेकिन उस महर्षि के नाम का डंका विदेशों तक बज रहा था। और इसका प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। ऋषि दयानंद जब प्रचार के लिए निकले हुए थे, उस समय ऋषि दयानंद वस्त्र नहीं पहना करते थे, केवल कौपीन में रहा करते थे। बिहार में मुंगेर एक स्टेशन है, ऋषि दयानंद उस समय ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन आने में समय था, स्वामी दयानंद सरस्वती प्लेटफार्म पर चहलकदमी करने लगे, घूमने लगे। उस प्लेटफार्म पर एक अंग्रेज दंपति बैठा हुआ है, नवयुवक थे दोनों। उस अंग्रेज की पत्नी ने अपने पति को अंग्रेजी में बोला, ये जो बाबा बार बार घूम रहे हैं हमको अच्छा नहीं लगता, इनको जाकर के बोलो एक तरफ बैठ जाएं। अंग्रेजों का राज्य था उस समय देश में। अंग्रेज सीधा स्टेशन मास्टर के पास में गया और उसने निवेदन किया कि महोदय, ये जो बाबा घूम रहे हैं इनसे कह दो एक जगह जाकर के बैठ जाएं। स्टेशन मास्टर ने बात को आनाकानी में कर दिया। स्वामी जी घूमते रहे। दूसरी बार उसकी पत्नी ने फिर अपने पति को बोला, पति फिर स्टेशन मास्टर के पास में आया। उसने अब की बार थोड़ा सा और तेज स्वर में स्टेशन मास्टर को बोला कि आप बोल नहीं सकते उस बाबा को। स्टेशन मास्टर कहता है ठीक है मैं बोल दूंगा, आप बैठ जाइए आराम से। कोई बात नहीं, स्टेशन मास्टर ने फिर भी नहीं बोला। उसकी पत्नी को फिर गुस्सा आया और अब की बार अपने पति पर पिल पड़ी पूरी तरह से। जब पति को डांटा तो फिर पति को गुस्सा हुई, तो पति का गुस्सा स्टेशन मास्टर पर जाकर के निकला और उसने कहा क्या बात है, मैं तुमसे 2 बार बोल चुका हूं, क्या इस बाबा को रोकने की, कहने की तुम में हिम्मत नहीं है? स्टेशन मास्टर हंसता है और कहता है महानुभाव, इस बाबा को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। बोले क्या बोलते हो? बोले आप नहीं जानते ये बाबा कौन है? बोले कौन है ये? बोले ये दयानंद सरस्वती है। ओहो, ये दयानंद सरस्वती है। जब उस अंग्रेज ने, दंपति ने जब उसका नाम सुना स्वामी दयानंद सरस्वती का, सीधा अपनी पत्नी के पास में आता है और कहने लगा तू किस बाबा की बात करती है? अपनी भाषा में कहता अंग्रेजी में, तू किस बाबा की बात करती, तू जानती है बाबा कौन है? बोले कौन है? बोले दयानंद सरस्वती है। ओहो, जैसे उसकी पत्नी ने दयानंद सरस्वती का नाम सुना, वो प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी और कहने लगी कि हमारे देश में इस समय, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो नाम सुनाई दे रहा है, जिससे अंग्रेजी हुकूमत कांप रही है, जो ब्रिटिश के अंदर एक भय बना हुआ है जिस नाम का, वो ये शख्स है। आज तक हमने इस व्यक्ति का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन पहली बार इस व्यक्ति के दर्शन हुए हैं। मानुभावों, दोनों पति पत्नी आगे आ जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने और आपको बताना चाहता हूं, अंग्रेज कभी हेड नहीं उतारता है, सामान्य परिस्थिति में हेड नहीं उतारता। जैसे महाराणा प्रताप ने अपनी पगड़ी नहीं उतारी थी अकबर के दरबार में, उसी प्रकार से अंग्रेजों का एक सम्मान होता है। कोई विशेष किसी को सैल्यूट करना हो, विशेष किसी को सम्मान देना हो, तब जाकर के अंग्रेज अपने हेड को उतारता है। लेकिन जब स्वामी दयानंद सरस्वती सामने खड़े हुए हैं, दोनों पति पत्नी ने अपना हेड को उतार करके और केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं किया। इतिहासकार लिखता है कि दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया है और अपनी भाषा में कहते हैं कि स्वामी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत देश में आकर के आप जैसे महापुरुष का दर्शन किए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है, और भारत भूमि पर आने का इससे बड़ा तोहफा हमको क्या मिल सकता है। यह ऋषि दयानंद का कमाल था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा महापुरुष धरती पर, याद रखना हर एक महापुरुष हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन जब बात चल पड़ी है तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहां एक दार्शनिक विद्वान हुए जिनको दुनिया योगीराज अरविंद के नाम से जानती है, आर्य समाजी नहीं थे, स्पष्ट करना चाहता हूं आपको। उस समय गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य हुआ करते थे, आचार्य राम प्रसाद जी। वहां से एक मैगजीन निकलती थी जिसका नाम था वैदिक मैगजीन, पत्रिका निकला करती थी। दीपावली का समय आने वाला था, उन लोगों ने सोचा कि अब की बार दीपावली ऋषि दयानंद का निर्वाण पर्व है, तो हम ऋषि दयानंद के बारे में बड़े बड़े महापुरुषों के लेख मंगाएंगे और लेख इस पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। उस समय के जो बड़े बड़े विद्वान थे, सबके पास में संपादक महोदय ने पत्र लिखा,
योगीराज अरविंद के पास भी पत्र लिखा, जिनका पांडिचेरी में आश्रम है, आज भी बहुत बड़ा आश्रम है और अनेक आश्रम है उनके। जब पत्र योगीराज अरविंद के पास में पहुंचता है, योगीराज अरविंद ने ऋषि दयानंद के विषय में बहुत बड़ा लेख लिखा और वो लेख वैदिक मैगजीन के अंदर प्रकाशित भी हुआ। लेकिन विशेष बात आपको बताना चाहता हूं, ऋषि दयानंद की भूरी भूरी प्रशंसा योगीराज अरविंद ने उस पत्र के अंदर लिखी। जब वो पत्रिका छपी और आर्य समाजी लोगों के हाथों में पहुंची तो बहुत सारे आर्य समाजियों को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? उन्होंने ऋषि दयानंद को गालियां नहीं दी थी। योगीराज अरविंद जब भी ऋषि दयानंद का नाम आता है तो वहां केवल दयानंद लिखते हैं, ना स्वामी लगाते हैं, ना महर्षि लगाते हैं, ना संत लगाते हैं, केवल दयानंद लिखते हैं कि दयानंद ये है, दयानंद वो है। ये बात आर्य समाजियों को अच्छा नहीं लगी। अब जैसे आपका कोई सम्मानीय व्यक्ति है और उसके नाम के आगे कोई श्री ना लगाए, श्रीमान ना लगाए, जी ना लगाए बाद में, तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे उनको अच्छा नहीं लगा। ये बात जब संपादक महोदय के पास में पहुंची, उन्होंने उस समय एक आचार्य होते थे, आचार्य अभयदेव जी, जिनकी पुस्तक है वैदिक विनय, वो उनके शिष्य थे, उनसे जुड़े हुए थे और उनका योगीराज अरविंद के पास में आना जाना रहता था। संपादक महोदय ने आचार्य अभयदेव जी को बोला, आचार्य जी आप पांडिचेरी जाते हैं तो मेरी एक शंका है, इस शंका का निवारण योगीराज अरविंद से जरूर करना। क्या शंका थी? वही बात थी। बोले लेख तो बहुत अच्छा लिखा, ऋषि दयानंद को इतना कुछ लिखा, इतना कुछ लिखा, सबसे दुनिया का श्रेष्ठतम महापुरुष बता दिया। और जब तुलना करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया के सारे महापुरुष पहाड़ों की चोटियों के समान है और दयानंद एवरेस्ट के समान है, हिमालय के समान है। यानी दुनिया में हिमालय से बड़ी कोई चोटी नहीं हो सकती। योगीराज अरविंद लिखते हैं कि दयानंद से बड़ा कोई संत और महापुरुष नहीं हो सकता। और बहुत गजब की बात कहते हैं कि दुनिया भर के सारे महापुरुषों को, ये शब्द ऋषि योगीराज अरविंद के शब्द मैं आपके बीच में दे रहा हूं, कहते हैं दुनिया भर के सारे महापुरुषों को तराजू के एक पलड़े में बिठा दो और एक पलड़े में दयानंद को रख दो, दयानंद का पलड़ा फिर भी भारी है। ये शब्द योगीराज अरविंद के थे। कहने लगे लेख तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन कहीं स्वामी जी के नाम के आगे स्वामी नहीं लिखा, महर्षि नहीं लिखा। ऐसा क्यों उन्होंने किया? जब उन्होंने जाकर के पूछा आचार्य अभयदेव जी ने, योगीराज अरविंद हंसने लगे और कहने लगे आचार्य जी मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग ये समझते हैं कि मैंने दयानंद नाम के आगे स्वामी नहीं लगाया, महर्षि नहीं लगाया तो दयानंद जी का अपमान हो गया, ऐसा समझते हैं आप लोग? बोले आचार्य जी ऐसा तो हम नहीं समझते, लेकिन एक हमारी जिज्ञासा है, इसको शांत करें। ऐसा आपने क्यों किया? आपके भाव तो बहुत ज्यादा है ऋषि दयानंद के प्रति। याद रखना, योगीराज अरविंद कहते हैं सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कारण, तो कहते हैं याद रखना, इस धरती पर संत तो बहुत हुए, इस धरती पर सन्यासी स्वामी भी बहुत हुए, और ये ऋषियों की धरती है भारत भूमि, इस धरती पर ऋषि भी बहुत हुए और इस धरती पर महर्षि भी बहुत हुए, लेकिन दयानंद तो दयानंद ही था। दयानंद न भूतो भविष्यति, दयानंद जैसा कोई हुआ ही नहीं। और आप ये कहते हैं कि अगर दयानंद नाम के आगे स्वामी लग जाए तो दयानंद शब्द का गौरव बढ़ जाएगा। कहते हैं आचार्य जी बहुत बड़ी भूल में हो, अगर दयानंद शब्द के आगे स्वामी लगता है तो इससे दयानंद का गौरव नहीं बढ़ता, बल्कि स्वामी शब्द की विशेषता बढ़ जाती है। दयानंद शब्द के आगे यदि महर्षि शब्द लगता है तो उसमें दयानंद का गौरव नहीं बढ़ता, बल्कि महर्षि शब्द की गरिमा बढ़ जाती है। ऐसे थे महर्षि दयानंद सरस्वती। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, जादू वो जो सिर पर चढ़ करके बोले, ये शब्द मैंने आर्य समाज के विद्वानों के आपके बीच में न रखे। और मैं यदि बोलूं तो बहुत कुछ मेरे पास में बोलने के लिए है, लेकिन मैं उधर नहीं ज्यादा बढ़ना चाहता। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके बीच में रखे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद वो ऐसा महापुरुष धरती पर पैदा हुआ जिसने सारा का सारा जीवन सत्य के लिए न्योछावर किया। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धरती पर ऐसे कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ जिसने सत्य की खातिर एक नहीं 17 बार हलाहल जहर का पान किया हो? संत सुकरात हुए हैं धरती पर, उन्होंने एक बार मानवता की भलाई के लिए जहर का पान किया था, जहर पिया था। दुनिया उनको संत बोलती है,
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस ऋषि दयानंद ने इस मानवता की भलाई के लिए एक बार नहीं 17 बार हलाहल का पानी किया हो, उस ऋषि दयानंद को मैं और आप क्या विशेषण दे सकते हैं? उसके लिए क्या हम सम्मान दे सकते हैं? एक ऐसा महापुरुष धरती पर प्रथम बार, और मैं नहीं कहता, आप लोग पढ़िए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को, क्या लिखा है? भारत भारती उठाकर के देखना, उनका प्रमुख ग्रंथ है भारत भारती। और मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, आखिर हमारा हाल जब देखा ना प्रभु जी से गया। भारत की उस समय की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं कि देश की क्या हालात थे उस समय। आखिर हमारा हाल जब देखा ना प्रभु जी से गया, तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया। तब ऋषि दयानंद जैसा महापुरुष, हमारे पौराणिक सनातनी भाई कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। याद रखना, परमपिता परमात्मा तो कभी अवतार नहीं लेता है, लेकिन जब जब देश धर्म संस्कृति पर संकट के बादल मंडराते हैं, तो परमपिता परमात्मा कोई विशेष आत्मा हमारे बीच में भेजता है। कभी वो आत्मा स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में होती है, कभी स्वामी श्रद्धानंद के रूप में होती है, कभी आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में होती है, कभी भगवान कृष्ण और भगवान राम के रूप में होती है। भगवान कभी अवतार नहीं लेता, लेकिन भगवान ऐसे अपने मानस पुत्रों को इस धरती पर जरूर भेजता है।